खबर गोंडा से है, जहां तरबगंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए रामभजन चौबे पत्रकार वार्ता में भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य से सपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है उसका वह 100% अनुपालन करते हुए अगर जनता ने मौका दिया तो क्षेत्र में पूरा विकास करेंगे तथा तरबगंज विधानसभा को एक अलग अंदाज देंगे। बताते चले कि गोंडा जिले के तरबगंज विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए सपा नेता रामभजन चौबे पत्रकार वार्ता में भावुक हो गए और कहा कि जिस उद्देश्य से सपा ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है उसका वह पूरा ईमानदारी से पालन करेंगे और जनता ने अगर सेवा करने का मौका दिया तो हमारी सरकार बनी तरबगंज विधानसभा को एक अलग अंदाज में रूप देंगे और 100% विकास होगा। गरीबी हमने देखी, वह गरीबी में पले बढ़े हैं, गरीबों का दर्द वह जानते हैं। हमारे क्षेत्र के हर गरीब को सभी सुविधाएं मिलेंगी। हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान होगा, हर ग्राम पंचायत में गौशाला होगी, महंगाई कंट्रोल की जाएगी, गन्ने का भुगतान 15 दिन में कराया जाएगा, हर गरीब किसान नौजवान को सुविधा दी जाएगी, किसी भी वर्ग का व्यक्ति परेशान नहीं रहेगा। जो हर वर्ष बांध कट जाता है जिसमें करोड़ों रुपए की बंदरबांट होती है वो भी नहीं होगी। बांध पक्का बनवाया जाएगा, क्षेत्र का हर व्यक्ति जब चाहे तब उनसे मिल सकेगा। तरबगंज विधानसभा का अलग अंदाज होगा जो एक मिसाल पूरे प्रदेश में बनेगा। तरबगंज विधानसभा से प्रत्याशी बनाया, कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत ही हमें आज सुखद की घड़ी में मैं विचार कर रहा हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ऐसे गरीब परिवार के बेटे को जो एक खुशियां दी है, इसके लिए मैं अपार खुशी में हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये चाहता हूं कि इस देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में भी कल आए। आपने अपना राजनीतिक सफर ग्रामीण स्तर से शुरू किया सर जी, आपके मन में कैसे आया कि अब हमें बड़ी राजनीति करनी चाहिए, विधानसभा जाना चाहिए? मैं तो सन 67 से 82 तक बैलगाड़ी चलाने का काम करता था, लेकिन 82 में हमारी गांव की जनता ने हमें प्रधान पद पर चुना और प्रधान पद पर रहते हुए आज तक मेरा परिवार ही उस प्रधान पद पर है। और जब मैंने हमें जनता की सेवा करने का हमें एक अंदर ये लालसा हुई कि हम अपने गांव से उठकर समाज को भी देखें, तो मैंने 2012 में बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर के और मैदान में उतरा। तरबगंज विधानसभा में आपका जो क्षेत्र है सर जी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। आज तक देखा गया जितने भी प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र में चुन करके गए सभी ने बंधे का धंधा किया है, आज तक सिर्फ कमाई का काम किया है। हर वर्ष बंधा कट जा रहा है, करोड़ों रुपया खारिज हो रहा है उस पर। तो आप जब विधायक बनेंगे तो उस करप्शन को कैसे रोकेंगे, आपके मन में क्या है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात ये कहा है बंधा के बारे में कि हम इस बंधा को पक्का सीसी करवाएंगे। जो ये बगल की दीवार होती है जहां से कटती है उसे हम पक्का करवाएंगे और बंधे के किनारे गो आश्रय हम तमाम ऐसे टीन सेट तैयार करेंगे कि क्या भाई अगर बाढ़ आती है तो हमारे बाहर के लोग जो बंधा के पानी में फंसते हैं वो आकर के टीन सेट में अपना शरण लें। इस बंदे पे जो पैसा खारिज हुआ सर, गरीबों का पैसा कुछ लोगों के जेब में चला गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता जी। तो अगर आपकी सरकार बनती है, आप चुनाव जीतते हैं, तो क्या उस पर भी कुछ कार्रवाई कराएंगे? कार्रवाई कराएंगे, जांच कराएंगे और उसे पूरा आश्वासन मैं जनता के बीच में जा करके इस बात को बताऊंगा कि आपका पैसा है, आपका पैसे का दुरुपयोग किया गया है और इसको मैं फिर वापस लाने का काम करूंगा। आप सर शुरुआती दौर में राजनीति शुरू किए हैं गरीब परिवार से, जैसा कि आप बता रहे हैं। आप गरीबों की पीड़ा को समझते हैं, किसान के आप नेता हम कह सकते हैं। आप एक इस समय अच्छे व्यवसाय से भी जुड़े हैं। मैं मनोज चौबे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। मैं रामभजन चौबे जी का पुत्र हूं, जो 2012 में विधानसभा चुनाव लड़े थे और मामूली वोटों के अंतर से हार गए थे। इस बार 2022 में समाजवादी पार्टी से हमारे पिताजी श्री रामभजन चौबे जी प्रत्याशी हैं। मैं आम सभी जनमानस से, तरबगंज वासियों से आशीर्वाद की कामना करता हूं। चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आशीर्वाद की कामना करता हूं। सर आप युवा हैं, आप समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं चौबे जी, आप उनके पुत्र हैं। ऐसे में युवाओं को रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ना आपका प्रमुख दायित्व बनेगा। उसके लिए आपने कुछ विजन तैयार करके रखा है सर? हाँ, हमने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को देखा है, उनकी सोच को देखा है। उनको सोच को देखते हुए अखिलेश यादव जी के मैंने एक ऐसा विजन तैयार किया है तरबगंज विधानसभा में, जिससे
हर वर्ग के, अमीर गरीब दलित पिछड़ा वर्ग के सभी को रोजगार देने का, रोजगार के माध्यम से सृजन करने का काम करूंगा। यह मैंने अपने संकल्प पत्र में लिया है। जैसे भाजपा के सरकार में व्यवस्था बनाई गई, ये आज जो छुट्टा जानवर हैं आज सड़कों पर टहल रहे हैं, तो आपकी सरकार, जैसा कि आप लोग मान के चल रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है, तो जब सरकार बनेगी तो उन जानवरों के लिए आप लोगों के मन में क्या विचार है? आज आम किसान पीड़ित है, इस सरकार की नीतियों से पीड़ित है, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से पीड़ित है, और समाजवादी पार्टी यह देख रही है कि किसान किस तरह से इस छुट्टा जानवर से परेशान है। आज सरकार गौशाला चला रही है, लेकिन गौशाला में कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ वह सरकार के लोगों द्वारा पैसा निकालने का काम किया जा रहा है, उसमें सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको सुचारू रूप से संचालित करने का काम नहीं किया जा रहा है, जिससे किसानों को छुट्टा जानवर की पीड़ा से झेल रहे हैं। और आने वाले समय में गौशालाओं को चलाने का सुचारू रूप से काम किया जाएगा, जिससे समाजवादी पार्टी सरकार में किसानों को इस पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। इस क्षेत्र में गन्ना किसान पीड़ित है, एक बड़ा मुद्दा है। बजाज चीनी मिल समय से पैसा नहीं देती, किसी की बहन बेटी की शादी है, किसी की बीमारी में खर्चा है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे अगर सरकार आती है? हमारी सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने संकल्प पत्र में लिया है कि अगर सरकार बनती है समाजवादी पार्टी की, तो किसानों को 15 दिन में गन्ना भुगतान कराने का काम समाजवादी पार्टी सरकार करेगी। ऐसा है, आपका पैसे का दुरुपयोग किया गया है और इसको मैं फिर वापस लाने का काम करूँगा। आप सर शुरुआती दौर में राजनीति शुरू किए हैं गरीब परिवार से, जैसा कि आप बता रहे हैं। आप गरीबों की पीड़ा को समझते हैं, किसान के आप नेता हम कह सकते हैं। आप एक इस समय अच्छे व्यवसाय से भी जुड़े हैं, लेकिन जो आपने दर्द सहा, उस दर्द को महसूस कर सकते हैं, किसानों के दर्द को महसूस कर सकते हैं। ये अपना गोंडा जनपद ही पूरा पिछड़ा है, यहाँ व्यवसाय की कोई सुविधा नहीं, उद्योग की कोई सुविधा नहीं। क्या आपके पार्टी के नेताओं के मन में या आपके मन में कुछ विचार है कि कुछ औद्योगिक विकास किया जाएगा? क्या आप अगर हमें मौका मिला सर, तो तरबगंज की विधानसभा में उद्योग का जाल बिछाने का काम करेंगे, जिसमें लोगों को रोजगार मुहैया हो। आपको टिकट मिलने के बाद में क्षेत्र में जनता का रिएक्शन क्या है? जनता चाहती क्या आपसे, इसके बारे में बताइए। जनता तो आज बहुत खुशी मुद्रा में है। 80% जनता हमारे साथ खड़ी है। सुबह 5 बजे से लेकर के और अभी तक जन सैलाब लगा हुआ था, गाड़ियों का तांता लगा हुआ था, लोग बधाइयां दे रहे थे और आज लोगों में इतनी खुशी है, परिवर्तन की बयार बह रही है, लोग बदलना चाहते हैं। इसलिए राम भजन को लखनऊ में विधानसभा तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। तरबगंज विधानसभा में युवा ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार, युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? युवाओं को लिए मैं बेरोजगारी भत्ता दिलाने का काम करूंगा और रोजगार से जोड़ने का काम करूंगा, क्योंकि रोजगार कुछ तो हमें पता है और कुछ मैंने एक दिन इंजीनियरों से, आपके नौबस्ता में इंजीनियर साहब से बात कर रहा था कि उद्योग को हम बढ़ावा कैसे दें। आपने कहा कि तरबगंज विधानसभा में अगर आपको मौका मिला तो पूरा का पूरा तरबगंज औद्योगिकरण होकर के रोजगार मिलने का काम है। नौबस्ता की वो कौन है जो आपको ऐसा सलाह? एक श्रीवास्तव जी है, पूर्व प्रधान थे, अमेरिका में वो रहे थे, इंजीनियर हैं, और वो हमसे इस बात को, जब मैंने उनसे बात की कि सर आप तो पूरा उद्योग यहाँ चलाते हैं, बिजली का काम, LED बल्ब बनाते हैं, लेकिन हम लोगों को भी बताओ, न जानकारी होने के नाते हम लोग उद्योग पर बढ़ावा नहीं दे पाते। क्या उनसे प्रेरणा लेकर के आप भी करेंगे? उन्होंने कहा कि हम खाली समय में आप चुनाव हो जाए तो बैठ करके आपको प्रशिक्षण देंगे और उद्योग को बढ़ावा देंगे। थैंक यू। टी1 इंडिया न्यूज के लिए गोंडा से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।